को मैं रोकती हूँ, फिर अब क्या करें वो लेके। अच्छा मुझे पता है मैरिज ब्यूरोज वालों की क्या क्या कमिटमेंट सही होनी चाहिए, कोई अगर बनना चाह रहा है, मैरिज करवाना चाह रहा है। एक तो आप सही मैच मिलाएं प्लीज, फैमिलीज को सही मिलाएं। एक तो रजिस्ट्रेशन लेके फुर्र होने वाले लोग होते हैं, उनसे मुझे मतलब ये आजकल बहुत हो गया है। हमारा काम खराब किया हुआ है मैरिज ब्यूरो वाली जो आ गई है ना, उन्होंने जो है ना रजिस्ट्रेशन लेके इनविजिबल हो जाती है। हम लोगों ने कितनों को रजिस्ट्रेशन दी है और यकीन करें कई नामी ग्रामी ऐसी हैं जो 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल, और वो कहती है 6 महीने बाद दोबारा दीजिए, आप दोबारा दीजिए। और एक महीने ऐसी मैरिज ब्यूरो वाली देखी, कहती है हर महीने रजिस्ट्रेशन लूंगी, तो चाहे मैं इसका भेजूं ना भेजना भेजूं। ट्रस्ट जी जी, कौन है भाई? ये हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरी क्लाइंट है, उनकी उन्होंने कराई है रजिस्ट्रेशन। ये सब आमना मुझे उनका पता चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ। डिफेंस में होती हैं वो, डिफेंस अच्छा में होती हैं वो, डिफेंस की हैं और वो हर महीने रजिस्ट्रेशन लेती है 1 तारीख को। आपका रिश्ता हो ना हो, यानी कि मेरी क्लाइंट है, मुझे हर महीने रजिस्ट्रेशन देंगी। बस अब इस तरह तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तो लूट मार है, ये तो लूट मार है। अब हमारा काम कौन खराब कर रहा है? ये कुछ मैरिज ब्यूरो वाली हैं जिन्होंने किया, ये इनकी मिस कमिटमेंट्स हैं जो ये कर रही हैं। आप अपने काम से तो कमिट रहो। ऐसे लोगों को पास लोग रजिस्टर क्यों होते हैं और फिर ऐसी शर्तें क्यों मानते हैं, मुझे समझ में नहीं। अव्वल तो मैं देखो आमना साहब बात है, जिस लड़की का आपको रिश्ता देखो, जिस लड़की का आपको समझ नहीं आ रहा है ना, मैंने जैसे बोला है मैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ अभी यहाँ कुछ काम बनता नजर नहीं आ रहा तो आप मत दें। हाँ मत दें, मैं आपको वैसे ही करवा दूंगी। मैं ये बात भी बोलती हूँ, रजिस्ट्रेशन भी मना कर देती हूँ कि अभी मैं काम मेरा इनका स्लो होगा तो मैं ना करूँ रजिस्ट्रेशन। नहीं वाकई इनकी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो वही रजिस्ट्रेशन सबसे पहले दो, सबसे पहले है। और ज्यादातर सब यही कहते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन दीजिए आप, तब तक हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। और कुछ तो माशाल्लाह घर जाके मैंने कुछ शादियाँ ऐसी कराई हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन कराई हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन आराम से शादियाँ करा दी मैंने यूं ही। कितनी खुशी होती है। खुशी, उन लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं मुझे, पैसे तो उन्होंने दिए लेकिन उन्होंने इतनी दुआएं दी मुझे कि उन्होंने आगे मुझे इसलिए रेफर किया, जो मेरा आगे इतना पब्लिसिटी हुई वो इस बात पे कि इन्होंने हमारे से रजिस्ट्रेशन की पहले बात नहीं करी, इन्होंने काम करवा दिया। देखें तो आप ये मैरिज ब्यूरो वालियों से मैं कहती हूँ, जानी मानी भी मैरिज ब्यूरो वाली हैं जो बहुत मशहूर हैं, वो हमारा काम खराब कर रही हैं इस वक्त। कोई ये काम ना करें, लोग डर रहे हैं। आप किसी की बच्ची की शादी कराना, यानी कि ये तो एक ऐसा काम है कि इसका मतलब आपको जरूर इसका आपको कोशिश ये करें कि आपको दुआएं ज्यादा मिले। आमना कोशिश ये करें, आपके खुद बच्चे हैं बच्चियां, आपको अल्लाह मियां इसका अजर देगा। लेकिन आप और एटलीस्ट आप उनके यहाँ लोग तो ऐसे भेजें आमना, आप लोग तो ऐसे भेजें उनके यहाँ कि आपको लगे कि आप खराब कर रहे हैं, आप उनका ट्रस्ट खराब करते हैं। आप खाने पीने वाले लोग भेज देते हैं। मैंने ऐसे देखे जो लोग ऐसे मतलब रजिस्ट्रेशन लेके उनके ऐसे लोग भेजे थे जो बिल्कुल मिसमैच होता है, और वो सिर्फ खाने पीने उनके आए। हमने तो आपके भेज देते ना लोग 2-3। अब आपकी बहन की क्या डिमांड है, वो क्या चाहती है, कैसा लड़का हो, क्या हो? नहीं अब इतना तो नहीं, डर तो गई है वो, लेकिन ये है कि हाँ भाई जॉब अच्छी सेटल्ड हो। मुझसे तो यही बस यही है कि अब इतना एज भी ना हो जिस तरीके से लोग आ जाते हैं, उसके लिहाज से सूट तो करे ना। सही, उसकी तो कुछ 30 से 40 तक का हो, 40 तक का हो, क्योंकि वो 27 की है तो मैच्योर तो हो 40 तक। मतलब मैं समझती हूँ कि क्यों डिवोर्स लड़कियों की जिंदगी नहीं, मैंने यही बोला, तो उसकी क्या विडोज की जिंदगी नहीं होती और क्या वो नहीं है, उनका हक नहीं है। हाँ अच्छा डिवोर्स ही करेगी तो चलो उस पर तो इतनी बात बहुत की तो जाएगी, लेकिन थोड़ी कम होगी। बेवा औरत अगर शादी करने लग जाए, उफ अल्लाह, तो वही अगर विडो बंदा अगर शादी 40 दिन के बाद ही कर ले, लड़की मरी नहीं, कुछ नहीं कहता। वो अगर जो कहते हैं ना 40वें के तीसरे दिन ही शादी करे, वो तो बच्चों के लिए माँ चाहिए ना। बच्चे गए फिर अल्लाह, और कवारी भी नहीं, कवारी चाहिए, शादीशुदा भी नहीं कवारी चाहिए, जो बच्चे भी आके मैंने कुछ डिवोर्सी ऐसे लड़के देखे जिनकी हाईली डिमांड होती है कि हमें कवारी चाहिए। अरे भाई क्यों से मिलेगी इनको कवारी लड़की? मिल जाती है, लोग दे रहे हैं ना। अब मैं लोगों को भी ये बोलती हूँ कि भाई थोड़ा मना भी तो करें आप लोग, क्यों कवारी? अपनी बेटियां घर बैठी हुई बस उनको भी यही, हाँ ये बात है। आप इन लोगों को एहसास तो दिलाओ ताकि ये लोग भी, उन बच्चियों का फायदा हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक डिवोर्सी है, विडो है, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, यंग उम्र है उसकी, जो छोटी लड़की है, क्यों नहीं उसको एक और बुरा मानते हैं? हमारे रसूल पाक की तो ये सुन्नत है कि उन्होंने करी थी शादी, मतलब बेवा से शादी। लेकिन आप ये देखें ना, बेवा से हम उस दिन मैं एक शो देख रही थी कि मैं भी नहीं कभी इजाजत दूंगी, वो तो उनसे भी कर लेते थे जो एक बीवी होते हुए। लेकिन उन्होंने ये चीज का मिसाल कायम करी है ना कि हम मुसलमान, अगर आप खुश हैं और फिर अगर लड़की की इजाजत नहीं है कि वो किसी बेवा से शादी या किसी और को भी बसाए घर में लाके, देखें यहाँ पे 2 औरतें साथ नहीं चल सकती, हमारे तो है नहीं है माशरे में नहीं चल सकती। वो जिनकी आप मिसाल दे रही ना, वो नहीं, उनका मुकाबला आप सही कह रही हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते थे कि मुझसे बड़ी है, हाँ मुझसे छोटी, और उनकी बीवियां राजी होती थी, उनकी बीवियां राजी होती। नहीं आजकल देखो फिर इतना मुश्किल भी तो है ना, आजकल 2 बीवियां रखना कितना मुश्किल है। लेकिन वो करते थे, वो डिवोर्सियों से भी शादी
यहाँ पे आप देख लें, कनात पसंद ही नहीं रही है ओ लोगों ने। फल्ला डिवोर्सी है, नहीं नहीं इसका घर नहीं हम जाएंगे देखने। इसके घर तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा फिर ऐप भी उसी में निकालेंगे भी निकालते हैं कि इसकी डिवोर्स हुई भी तो इसी में कोई गड़बड़ होगी। हाँ, अमूमन लड़के पे नहीं जाता कोई भी ब्लेम, सारा लड़की और पे डिवोर्सी बंदे को भी गवारी लड़की मिल जाएगी, बेवा को भी विडोर बंदा जो होगा उसको भी गवारी तो मिल जाएगी। मैं यही तो तुम्हें बताती हूँ, मैं यही तो बोल रही क्यों हूँ एक कि लड़की को क्यों नहीं मिल परेशानी सकती? लड़की के यही लिए मैं है। सवाल करती हूँ लोगों से कि लड़की का आखिर क्या कसूर है, क्या कसूर है इस तरह की, क्यों इस तरह की लोगों की Myths है मेंटालिटी। ना और हमारे हमारी यार। पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ है। यार नहीं, मैं नहीं समझती पाकिस्तानी माशरे में हर जगह है ये ये, हर जगह है। मैं तो शायद अंग्रेजों में ना हो, वो जरा मैं यही अक्लमंदी बोल है रही हूँ, उनके हमारे अंदर। पाकिस्तानी और इंडियन माशरे में ये चीज़ है। बाकी तो आगे बढ़ें आप लोग, अपने जहन को थोड़ा सा क्या खुला। फर्क पड़ता है अगर एक डिवोर्सी लड़का, एक लड़की जो है डिवोर्सी अगर एक कवारे लड़के से शादी नहीं, कर ले, बहुत गुनाह नहीं, है। अगर ऐसा तो हो ही उनमें नहीं अंडरस्टैंडिंग हो, माँ बाप नहीं मानते, माँ बाप नहीं माँ मानते। बाप नहीं मानते। अगर ये भी छूटते हैं, ये भी हैं, इसीलिए कि तो माँ मैं बाप तंग करते कि नहीं डिवोर्सी आएगी, नहीं ये कैसे हो सकता है, बेवा आएगी, नहीं अच्छा हमारे- बेवा पे तो एक और धब्बा है, मनूस रही ना बेटे लड़के के लिए, पहले वाले इसको खा मत गई। ले। मुझे इतनी, मेरे अपनी एक जानने वाले हैं जिनकी शादी हुई, वो लड़की बेचारी प्रेग्नेंट होगी 3 महीने बाद, हस्बैंड फौत हो गया उसका, वो लड़की को नशर कर दिया सबने, इसके कदम मनूस, इसका ये बात बहुत होती। यार उस लड़की का क्या कसूर है, अगर वो अल्लाह ने उसको लेना था, अल्लाह की चीज थी, वो ले गया। यही लड़की मर जाती तो लड़के को कोई मनूस बोलेगा? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं बोलेगा, वो तो बच्चा भी उसका पेट में लेकिन लेके फिर लड़की रही है। पर तो हर तरह से ब्लेम है। अगर उसके घर में उसके जाते ही कोई रिश्तेदार भी मर हाय जाए हाय, तो कोई भाई मर जाए इसके तो वही कदम मनूस हो मनूस गई हैं। भाई। मैं आपको एक इतनी अच्छी मिसाल अपनी एक आंटी की सुनाती हूँ, बल्कि वो जो मेरे शो पे भी आई हुई थी, इरम जलाली जो हैं, उनकी फारूकी उनकी बहन है, और अभी अभी मेरी फ्रेंड की शादी हुई है, तो उनके बड़ी मज़े की वो सास हैं, बहुत ही मज़े की हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आई तो घुटने की उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो बहू ने खुद कहा कि अम्मी आप करवा लें घुटने का ऑपरेशन। कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं अभी घुटने का ऑपरेशन करूँ ताकि लोग आते ही शुरू हो जाएं। हाय बहू कैसे कदम थे जो घुटने का ऑपरेशन हो गया, लोग आते ही बीमार कर ये दिया तो सास हद को। दर्जे की कितनी अच्छी सास रही वो। बहुत उन्होंने और वो सोचा। कहती है मैं आमना, मेरा जो मेरी यहाँ थी ना इज्जत उनकी, वो यहाँ चली गई है। मैं उनको ऐसे प्यार करती हूँ जैसे मेरी माँ से भी ज़्यादा है, कि वो एक औरत जो तकलीफ से गुजरे, उसने कहा नहीं मैं अभी नहीं कराऊंगी, 1 महीने के बाद करा लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग आके मुझे कहें हाय देखो बहू ऐसी आई कि देखो। वही तो मैं कह रही हूँ, घुटना जहाँ तोड़ा सासें भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ हमारा आज ये शो करने का मकसद ये है, ये सेगमेंट करने का और ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद है कि मिस कमिटमेंट्स मत करें। आप कुछ कहना चाहेंगी? टाइम कम है तो मैं चाह रही हूँ कोई मैसेज मिस कमिटमेंट्स। बस मैं लड़के वालों को ये बोलूँगी कि थोड़ा सा डिमांड्स को कम करें, और दूसरी बात ये छोटी छोटी बातों पे झगड़े, मेहरों के ऊपर, ये इसके ऊपर, और दूसरी बात इन चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों पे छोटी बातों पे झगड़े ना करें, फंक्शंस पे हो रही हैं, फंक्शंस पे हो रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म कर दें। इनसे बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, उसी वक्त से दरारें शुरू जाती हैं, तो ये आगे जाके फिर तलाकों की नौबत बन जाती हैं। ज़्यादातर तलाक़ें जो हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों पर हो जाती हैं, जो मिस कमिटमेंट शुरू से ही चल रही होती है, कि माइयों वाले दिन से ही, मेहंदी वाले दिन से ही चल रही होती है। थैंक यू सो मच बेला, अल्लाह करे आपकी बहन का इन्वेस्टिगेशन भी करें। इन्वेस्टिगेशन ये अपने तौर पे सही कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, बिल्कुल लड़का लड़की पे रह के मत करें, झूठी चीज़ों को परखें बहुत अच्छी तरह से। देखें इनके साथ केस हुआ है, अल्लाह करे आपकी बहन की कोई अच्छी खुशखबरी आए इंशाल्लाह ताला, इन्हीं के हाथों हो, और फिर इंशाल्लाह मैं उनको शो पे फिर इनवाइट करूँगी। थैंक यू सो मच शाज़िया, बहुत मज़ा आया। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें, और हमारा ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखें अपने फीडबैक के लिए, छूलो आसमान @news1tv.tv या www.facebook.com/छूलो आसमान, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हैव अ लवली डे, खुदा हाफ़िज़।